ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपको सीधा ले चलते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कार्यक्रम के संयोजक जयवीर सिंह चौहान जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय सूरतराम नौटियाल जी, बहन डॉक्टर स्वराज विद्वान जी, गुरुरा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष उमेश चौहान जी, शांति गोपाल रावत जी, श्रीमती हमारी दीदी सुधा गुप्ता जी, श्रीमती विनीता रावत जी ब्लॉक प्रमुख, श्री शैलेंद्र सिंह कोहली जी ब्लॉक प्रमुख गुंडा, नागेंद्र सिंह चौहान जी, जिला महामंत्री हरीश गंगवाल जी, राजीव भरवाड़ जी, मनीष जरूरी जी, पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता श्री कुलदीप सिंह पवार जी, किशन पवार जी एवं हमारे सभासद प्रत्याशी सावित्री मखलूगा जी, मनोज चौहान जी, अनिता राणा जी, गुजरी राणा जी, महावीर चौहान जी, मनीष पवार जी, किशोरा देवी जी, अन्नपूर्णा नौटियाल जी, अभिषेक पवार जी, राजेंद्र जोशी जी, मनवीर राणा जी और इस सभा में बहुत बड़ी संख्या में आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, मैं आप सबका आज हृदय से इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और उत्तरकाशी की पुण्य भूमि को, जहां भगवान विश्वनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त है, वहीं इस महान भूमि को गंगोत्री या यमुनोत्री जैसे धाम यहाँ पर स्थित है। ये हमारा बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ से निकलने वाली माँ गंगा हो, यमुना हो, ये जीवनदायिनी तो है ही है, साथ ही हमारे देश के एक बड़े भूभाग को उपजाऊ बनाती है, लोगों को जल भी देती है, जीवन भी देती है। पूरी तरह से मैं आज सच कहूं तो आप सबके बीच में आकर मैं बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। इस मैदान में पिछली बार हम 2021 में आए, यहाँ पर सभा हुई थी और एक बड़ी सभा उत्तरकाशी में एक सभा हुई थी, जिसमें माननीय राजनाथ सिंह जी आए थे उस दिन, वो बगल वाले कहा, और मैं देख रहा था कि उस सभा में भी ऐतिहासिक जन समर्थन हुआ था, जनता का सहयोग हुआ था और आज मुझे उसी प्रकार का समर्थन आप सबका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में आप सब आए हैं और आज ऐसी भूमि पर मैं खड़ा हूं जहां के लोगों ने अपनी लोक संस्कृति के, यहाँ के लोक परंपराओं को लगातार संजो कर रखने का काम किया है। भाइयों बहनों, आप सभी के मध्य मैं आज उत्तरकाशी नगर पालिका के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भाई किशोर भट्ट जी और उनके साथ हमारे सभी सभासद प्रत्याशियों के लिए सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। और किशोर भट्ट लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं, आप सब जानते हैं। मेरे साथ काम करते हुए भी हमेशा आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। आप सभी इस बात के साक्षी हैं किस प्रकार से इन्होंने विद्यार्थी जीवन से ही क्षेत्र के विकास के लिए लगातार संघर्ष किया है और सच में बहुत दूरदृष्टि भाई किशोर के अंदर है। अभी देखा आपने किस प्रकार से उत्तरकाशी को चाहे धर्म नगरी के रूप में विकसित करना हो, एक स्मार्ट सिटी के रूप में बनाना हो, एक पर्यटन का और आस्था श्रद्धा के केंद्र के रूप में इस उत्तरकाशी को बनाना हो, उन सभी पर उन्होंने अपनी बात बहुत कम शब्दों में रखी और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा और समय होता तो और विजन आपके सामने रखते। निश्चित रूप से ये सारे विजन धरातल पर तभी उतरेंगे, इसीलिए मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि 23 जनवरी को कमल के निशान पर अपना अमूल्य वोट देकर किशोर भट्ट सहित सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को आप सबने विजय बनाना है। और देश में भाजपा की सरकार, प्रदेश में आप सबके द्वारा बनाई हुई सरकार, जिसमें आपने मिथक तोड़ा था और ऐसा मिथक कि 22 सालों में पहली बार देश राज्य स्थापना के बाद किसी भी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार सरकार में आने का आपने अवसर प्रदान किया था।
और ये मिथक तोड़ने का काम, नया इतिहास बनाने का काम भी कहीं और नहीं है। उत्तरकाशी की भूमि, यही गंगोत्री, यही माँ गंगा की भूमि, यमुना की भूमि, माँ भौकनाथ की भूमि, बाबा विश्वनाथ की भूमि, इसी भूमि ने उत्तराखंड राज्य में एक नया इतिहास बनाने का काम किया था, सारे मिथक तोड़कर भाइयों बहनों। और इस बार भी आप सारे मिथक तोड़ेंगे और उत्तराखंड में आज मैं लगभग उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों पर चुनावी सभाओं में भाग लेकर आप सबके बीच में आया हूं, तो पूरे प्रदेश के लोगों ने एक तरफा मन बनाया है कि हर जगह ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। राज्य में भी, केंद्र में भी आप पहले ही बना चुके हैं, अब नगर पालिकाओं में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। आज हम सभी जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, तेजी से विकास एवं समृद्धि के काम हो रहे हैं। चाहे आज हमारे 4 धामों का विकास हो, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, केदारनाथ का मास्टर प्लान हो, या अभी हम लोगों ने शीतकालीन यात्रा जो प्रारंभ की है, वो आने वाले समय में वो बहुत बड़ा हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा एक आर्थिकी का बहुत बड़ा साधन बनने वाला है। हमको हमारे यहाँ को समृद्धि लाने के लिए बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। भाइयों बहनों, आज अनेक चाहे रेल परियोजनाएं हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, पेयजल का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम समग्र विकास सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस क्रम में मैं उत्तरकाशी की बात करूं तो अभी हमारे विधायक जी बोल रहे थे, बहुत सारी योजनाओं पर यहाँ पर काम हुआ है। ये बस स्टैंड इसका साक्षी है। अभी बहुत सारे काम होने, यहाँ पर कूड़े का जो तट पर ढेर लगा है, इसके लिए भी हम लोगों को एक साइंटिफिक तरीके से इसको योजना को भी धरातल पर उतारना है। अन्य जो सीवर के काम है, अन्य हमारे बस अड्डे का जो विस्तार का काम है, वो सारे काम यहाँ पर होने हैं। और उत्तरकाशी में जो करोड़ों रुपए की लागत से अन्य कार्य भी, विकास के कार्य प्रगति पर है। कुछ समय पहले ही मेरे द्वारा 189 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित तिलोक विद्युत ग्रह मंदिरी भारी के प्रथम चरण के मेन यूनिट RMU का शुभारंभ किया गया है। इस RMU से उत्तरकाशी में विद्युत उत्पादन के कार्यों में सुधार आ रहा है। आज क्षेत्र की मातृशक्ति हमारी सरकार द्वारा रोजगार के लिए जो अनेक योजनाएं बनाई गई हैं, उन पर बेहतरीन काम कर रही है। सतयुग जैसा ग्रोथ सेंटर महिला सशक्तिकरण का आदर्श उदाहरण है। इस सेक्टर से जुड़कर अनेक हमारी महिलाएं आज स्वावलंबी भी बन रही है, आर्थिक रूप से मजबूत भी बन रही है। नगदी फसलों और सब्जियों के उत्पादन को लेकर उत्तरकाशी की रवाई घाटी पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। आज हर कोई जो है इस घाटी का नाम लेता है भाइयों बहनों, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। खेती बाड़ी और पशुपालन के जरिए कैसे आजीविका को मजबूत किया जाता है, उसकी प्रेरणा यहाँ के लोगों से मिलती है। इसके साथ ही जल जीवन मिशन के अंतर्गत उत्तरकाशी जिले का भटवाड़ी विकास खंड आज उत्तराखंड का प्रथम विकास खंड है, जिसमें सर्वप्रथम 100% जल संयोजन का काम पूरा हो गया, यानी कि हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम हो रहा है। इसके साथ ही उत्तरकाशी में सड़क हो, शिक्षा हो, पेयजल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको मजबूत करने का काम किया जा रहा है। होम स्टे, लखपति दीदी योजना, स्वरोजगार योजना, इन सब के द्वारा आज रोजगार और स्वरोजगार दोनों को बढ़ाने का काम हो रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करने के लिए, डेमोग्राफी को भी संरक्षित करने के लिए लगातार काम कर रही है। जो विगत दिनों की घटनाएं आई हैं, आज भी जब मैं सवेरे कल एक घटना हुई थी गौकसी की, हमने कहा कि गौकसी करने वाले, जिहादी अलगाव करने वाले, तोड़फोड़ करने वाले, छूट जिहाद को बढ़ावा देने वाले, लैंड जिहाद को बढ़ाने वाले, दंगा करने वाले, ये देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी कीमत पर इनको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा भाइयों बहनों। और हमने उनके खिलाफ जो कार्रवाई की है भाइयों बहनों। आज का दिन माँ गंगा के आशीर्वाद से, भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। 2022 के आम चुनाव में हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ एक वायदा किया था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव में गए थे और हमने कहा था कि देवभूमि के अंदर नई सरकार के गठन होने पर हम सबसे पहले काम करेंगे, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे। यानी कि कोई भी किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, समुदाय का होगा। हमने कहा कि ये गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, 4 धामों का प्रदेश है, ये पर्वतों से आच्छादित, ये वनों से आच्छादित, नदियों से आच्छादित, और हर घर से कोई न कोई सेना में, कोई पैरामिलिट्री फोर्स में, देश के किसी न किसी कोने में अपनी सेवाएं दे रहा है।
भाइयों बहनों, यहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। तो आज का दिन में मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होकर आप सबके बीच में आ रहा हूँ। आज हमने मंत्रिमंडल में जो नया एक्ट समान नागरिक संहिता का है उसको मंजूरी दे दी है। आने वाले समय में बहुत जल्द हम इसको लागू करने वाले हैं। हम उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं के अनुरूप बहुत जल्द सशक्त भू कानून भी लाने वाले हैं भाई बहनों। उसके लिए भी हमारी तैयारी चल रही है। अब उत्तराखंड के मूल अस्तित्व के साथ कोई छेड़छाड़